हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो अफ़गानी खजूर की है, जिसके लिए हमने आधा कप ऑयल लिया था, आधा कप दूध, 3 अंडे और 1 कप जो है वो चीनी के हैं और 5 कप जो है उसमें आटे के होंगे। आटा आम आटा है, कोई उसमें मैदा वगैरह नहीं शामिल। तो सबसे पहले हम अंडे लेंगे, उन्हें अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। अंडों को हम फेंटने के बाद जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं वो सारी हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर हम शामिल करते जाएंगे। 5 कप आटा जो लिया था वो आम आटा है, उसमें मैदा या मकई का आटा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब अंडे फेंटे जाएंगे तो उनके अंदर हम आधा कप जो है ऑयल रखेंगे, डालेंगे और ऑयल डालने के बाद उसके अंदर मैं दूध जो है वो भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी। ऑयल और दूध डालने के बाद इसे फिर हम मिक्स करेंगे। और जो चीनी का इस्तेमाल करना है 1 कप, तो आप चाहें तो आम चीनी इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैंने आम चीनी ही लेके उसे मैंने पाउडर कर लिया था और वो मैंने इसमें शामिल किया है। पाउडर शुगर ये होता है कि जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है। दूसरी वाली अगर चीनी साबुत डालेंगे तो उसको यह है कि डिज़ोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चीनी डालने के बाद एकदम से सारी नहीं डालेंगे, आधी डाल लें, उसे अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर जो आधी चीनी बचेगी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तकरीबन 2 पिंच के करीब मीठा सोडा जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। मीठा सोडा डालने के बाद इस मिक्सचर को हम साइड पे कर देंगे और इसके बाद हमने आटा जो छान कर रखा हुआ था वो हम लेंगे। अब ये करना है कि इसी मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके इस आटे में डालेंगे और इसे हम हल्के हाथों से इसे हम मिक्स करते जाएंगे और इसे गूंद लेंगे। एकदम से सारा जो जितना भी मिक्सचर है वो नहीं डालना, बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ आटे को हम मिक्स करते जाएंगे। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है ये सारा मिक्सचर इसी क्वांटिटी के लिहाज से ही आप लोगों ने तैयार करना है और आटे की मिकदार भी 5 कप ही लेनी है। इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद ऑयल या दूध डालने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इसी में जो है ये हमारी जो डो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करते जाएंगे और इसे हम आहिस्ता आहिस्ता से गूंदते जाएंगे। थोड़ा सा ऑप्शनल है, सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने इस स्टेज पर आकर इसमें थोड़ी सी सौंफ डाली थी। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसे हम बिल्कुल आटे की तरह गूंद के डो बनाकर वो हम साइड पर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अच्छा, इस आटे को जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, इसको आपने सख्त ही ज़रा गूंदना है। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो जो खजूर हैं वो अच्छी तरह से नहीं बनेंगी, थोड़ा सा इसको हार्ड होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे, उसको हम हाथों पे अच्छा सा एक बॉल की शेप में देंगे और फिर उसके बाद उसे मैं हाथों की मदद से ही थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी, ताकि इसको अब हमने एक पैटर्न इस पे करना है। चाहे तो आप किसी भी सांचे की मदद से कर सकते हैं, स्टेनर की मदद से कर लें, छलनी की मदद से कर लें, जिस तरह से आप इस पे पैटर्न अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप उसी तरह से कर लें। तो मैं भी इसी तरह से स्टेनर की मदद से मैं इस पे जो है पैटर्न लेके आऊँगी। हल्के हाथों से ही इसे इस तरह से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। इसी तरह से जितना भी हमारे पास आटा मौजूद था उसके हम इसी तरह से जो है खजूर की जो शेप है वो बनाते जाएंगे और हम इसी तरह से उसे रखते जाएंगे। पहले आप ऐसा करें कि उनकी सारी बॉल्स बना लें और साथ साथ ही उनको शेप देकर आप लोग एक किसी भी प्लेटर में जो है वो उन्हें आप निकालते जाएं। इसके बाद इनके जो नेक्स्ट स्टेप है वो फ्राइंग का प्रोसेस आ जाता है। फ्राई करने के लिए जो है मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया था। आप अगर चाहें तो आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल एक अलग से कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम गरम करेंगे। ऑयल जो है बहुत ज़्यादा भी हॉट जो है वो नहीं होना चाहिए, इसे हम मीडियम स्लो फ्लेम पर ही इसको हम गरम करेंगे। और जब देखेंगे कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो थोड़े थोड़े करके इसके अंदर हम ये खजूर जो हैं ये हम डालते जाएंगे और इनको एकदम से पलटना नहीं है, थोड़ा सा ये पक जाएंगे तो फिर इनकी हम साइड्स चेंज करेंगे और इनको हम पकाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा ऑयल अगर हॉट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो ये होगा कि वो ऊपर से एकदम से कलर पकड़ के जल जाएंगे और अंदर से जो है वो
सही तरह से आटा जो है ये नहीं तैयार होगा। इसीलिए इसे मीडियम स्लो फ्लेम पर ही हम पकाएंगे। गाहे बगाहे इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इंतज़ार करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेक जाए और इनका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा सा एक गोल्डन ब्राउन सा जो कलर है वो आना चाहिए। और जैसे ये तैयार होंगे इनको हम अच्छी तरह से घी में से ऑयल जो है वो हम निकाल लेंगे और इन्हें एक अलग प्लेटर में निकालते जाएंगे। सर्दियों के मौसम में चाय के साथ इसका बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही लजीज और बिल्कुल मुनासिब मीठे के साथ ये तैयार होती हैं। मीठे में अगर आप चाहें तो चीनी जितनी 1 कप मैंने बताई है वो बिल्कुल मुनासिब है, और अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा मीठा रखना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी शक्कर जो है वो और भी बढ़ा सकते हैं। वो ऑप्शनल है, आप लोगों के टेस्ट के मुताबिक है, लेकिन जितना बताया गया है मीठा वो बिल्कुल मुनासिब होता है। और ये तकरीबन आप चाहें तो 3 से 4 हफ्ते तक अगर भी ये पड़ी रहें तो ये घर में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ना इनमें फंगस आती है ना इनका टेस्ट चेंज होता है। ये बिल्कुल इसी तरह से ही रहेंगी और इंतहाई मज़े की ये बनकर तैयार होती हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप लोग ज़रूर इसको बनाएंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए और मेरे तमाम न्यू व्यूअर्स